अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग फातिमास व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे और जो परेशान हाल हैं तो अल्लाह पाक करे उनकी परेशानियाँ दूर। हाँ जी, तो आज है जुम्मे का दिन। जुम्मे का दिन बाबरकत दिन होता है, हफ्तों में सबसे ज़्यादा अफजलियत वाला दिन होता है। और जुम्मे की ये फजीलत है कि जो भी आप नेकी करें आज के दिन, जुम्मे के दिन, यानी कि अल्लाह पाक उसका 70% ज़्यादा आपको उसका अजर देता है। हाँ जी, तो अपने इबादत के साथ साथ अखलाकी तौर पे भी आज के दिन मदद करें, या आप ऐसा कोई काम करें, नेकी का काम करें कि जिसका फ़ायदा आपको हो, आपकी ज़ात को हो। और जैसे कि मिसाल के तौर पर जुम्मे वाले दिन किसी की बीमार की अयादत करने के लिए चल जाए, इतना भारी अल्फाज है, बोलने में कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो बीमार की अयादत के लिए चले जाएं, किसी परेशान की मदद कर दें, परेशान हाल की। और ना क्या बोलते हैं कि कोई ना कोई ऐसी नेकी का काम करें जो जिसका अजर आपको अल्लाह पाक 70% ज़्यादा दे। और दुरूद शरीफ की तो फजीलत आज के दिन तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे ख़ुद सुनते हैं। और जो है वैसे हमेशा आम दिनों में फ़रिश्ते आप तक पहुंचाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पास दुरूद शरीफ का नजराना, लेकिन जुम्मे के दिन जो हम दुरूद शरीफ अपने आका पर पढ़ते हैं तो ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलाम वो सुनते हैं और आपकी समाअतों तक डायरेक्ट अल्लाह पाक उसे पहुँचाता है। तो जी, आज का मेरा टॉपिक है कि विंटर सीज़न में बच्चों की केयर किस तरह की जाए। हाँ जी, तो मैंने आपको शुरू में बताया अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए कि आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़ास तौर पर आज की जो विंटर सीज़न अब स्टार्ट हो चुका है, जो हमारे नवंबर का बिल्कुल एंड हो चुका है, अब नेक्स्ट जो हमारा मंथ आने वाला है दिसंबर, तो नवंबर से ही जो है एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, मौसमी एलर्जी जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चों का नज़ला, खांसी और जो है ना सीने की जकड़न और गले का आना, इसके अलावा जिनकी पसलियाँ चलती हैं, वो तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो उनके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपनी वीडियो में कि विंटर सीज़न में बच्चों की आप किस तरह केयर करेंगे। क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं, जो नई नई माएँ बनी हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि हम अपने बच्चों की किस तरह केयर करें। तो आज मैं अपनी इस वीडियो के तवस्सुल से छोटी सी नेकी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या पता हो सकता है कि मेरी वीडियो की वजह से वीडियो को देखने वालों तक जिन्हें नहीं पता उनको कुछ मालूमात हो जाए, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैंने भी शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब माशाल्लाह मुझे पता है कि कब क्या चीज़ अपने बच्चों को देनी है और किस तरह उनकी केयर करनी है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी। तो यह है रिजिक्स सिरप जो है, यह मौसमी एलर्जी से आपके बच्चों को महफूज रखता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है सिरप, और डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाओगे तो सबसे अच्छा सिरप जो है ये आपको यही देता है डॉक्टर। वो क्योंकि ये जो है हर तरह के मौसमी एलर्जी से आपके बच्चों को महफूज रखता है। जिस तरीके से बच्चे कुछ एलर्जी जो होती है वो बच्चों को, बहुत बच्चे जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें हर मौसमी एलर्जी, मौसम के चेंज जो होता है वो असरात उनके ऊपर कर जाता है। तो ये रिजिक्स सिरप इस तरीके का है कि आप अपने बच्चों को जो 6 माह से लेकर आपके जो 2 साल के बच्चे हैं, यानी कि 6 माह से लेकर 2 साल के बच्चे, तमाम दवाइयाँ जो होती हैं वो 6 माह की एज से ही स्टार्ट हो रही होती हैं, उससे पहले नहीं। और जो 6 माह से छोटे बच्चे हैं हमेशा एहतियात किया करें, उनको एंटीबायोटिक्स और जो है दवाइयाँ वगैरह देने से कोशिश किया करें कि हर्बल चीज़ों से ही बच्चों के मसले मसाइल हल हो जाएं। तो 6 माह से जो बड़े हैं बच्चे, तो उनके लिए 6 माह से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वाला जो सिरप है रिजिक्स, तो दिन में एक टाइम देना है 2.5 ml। 2.5 ml सिर्फ दिन में एक दफ़ा देना है, और ये मौसमी एलर्जी से आपके बच्चों को महफूज रखेगा, हर तरह की मौसमी एलर्जी से आपके बच्चों को महफूज रखेगा। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके बच्चे यूज़ करेंगे तो उनके लिए जो है ये अच्छा साबित होगा और तमाम मौसमी एलर्जी से उन्हें महफूज रखेगा। और जो 2 साल से बड़े हैं बच्चे, जो 2 साल से बड़े हैं बच्चे, यानी कि 3 साल की एज से लेकर 5 साल की एज तक के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए ये 5 ml दिन में एक दफ़ा, 5 ml दिन में एक दफ़ा ये देना है। तो ये हर तरह की एलर्जी से आपके बच्चों को
हाँ जी, तो रिजिक्स के बाद बारी आ जाती है इस सिरप की, कोफर्ब की आ जाती है बारी। तो कोफर्ब जो है वो बहुत बेहतरीन है बच्चों के नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने की जकड़न, जो बच्चों का बलगम जो है वो हलक में गिर रहा होता है और सीना जकड़ जाता है उनका, यानी कि जमा हुआ जो हो जाता है, बच्चों की सांस लेने में मसला होता है और बच्चों को सांस लेने में जो तंगी होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। जो 6 माह से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, जो 6 माह से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए ये, यानी कि 6 माह से बड़ी उम्र से लेकर 2 साल तक की एज तक के बच्चे के लिए 2.5 ml दिन में 3 टाइम्स, 2.5 ml दिन में 3 टाइम्स, क्योंकि 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनके लिए इसका जो आता है ड्रॉप्स आते हैं, वो भी यही काम करते हैं जो सिरप काम करता है। तो इसके ड्रॉप्स आते हैं कोफर्ब के। तो वो जो ड्रॉप्स हैं वो देने होते हैं दिन में आपको, बच्चे को एक टाइम में, यानी कि आपको 6 से 12 ड्रॉप्स, 6 से 12 ड्रॉप्स देने होते हैं दिन में 3 टाइम। यानी कि अगर हम एक टाइम में बच्चे को जो खुराक दे रहे हैं तो वंस टाइम में वो जाएंगे 6 से 12 ड्रॉप्स जाएंगे और देना होते हैं 3 टाइम बच्चों को। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। और जो बच्चे हैं 2 साल से बड़ी उम्र से लेकर 5 साल तक की एज तक के बच्चे हैं, तो उन्हें देना है 5 ml। तमाम जितने सिरप्स हैं वो 1 साल से लेकर 2 साल की एज तक, यानी कि 6 माह की उम्र से लेकर 2 साल की एज तक के जितने बच्चे हैं, जितने या आप जो सिरप्स हैं, ये 2.5 ml ही दिए जाते हैं, 2.5 ml ही दिए जाते हैं। जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं उनको तमाम सिरप 5 ml दिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपको ये तमाम चीज़ें समझाना समझ में आ रहा होगा। तो जी, अब अगली बारी है सी बोश की। ये एक एंटीबायोटिक है और ना ये गुरेज करना चाहिए बच्चों को देने से पहले जो है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो बच्चों के मैदे पे असर करती है। लेकिन मजबूरन अगर आपके बच्चे को कोई भी दवाई असर नहीं कर रही, जैसा कि बच्चों का बुखार है और ना बच्चों की सीना जो है बहुत ज़्यादा ही जकड़ गया है और बच्चों की पसलियाँ चलने लगी हैं, तो उस वक्त जाकर, यानी कि उस टाइम आपके पास ऑप्शन होता है एंटीबायोटिक का। और ये जो सीबोश का आप ये एंटीबायोटिक देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन है। और जो है कि बच्चों की जो पसलियाँ चल जाती हैं उसके अंदर ये बहुत बेहतरीन है। तो कोशिश करें कि ये जो है ये वक्त ना आए कि ऐसी हालत ना बिगड़े आपके बच्चों की। शुरू में ही अगर आप देख रहे हो कि बच्चे को खांसी हो रही है और बच्चों के खांसने में आवाज़ जो है वो चेंज हो रही है, तो मतलब है कि बस आपका बच्चा अब पसलियों की तरफ, यानी कि अपना जो है सीने का जो इन्फेक्शन है उसकी तरफ जा रहा है। तो उससे पहले ही आप अपने बच्चों की केयर कर लो। तो ये एंटीबायोटिक जो है उस टाइम पर जाकर, जब आपके बच्चों की पसलियाँ चल जाएँ और सीना बिल्कुल ही जाम हो जाए और जो है कि कोई भी दवाई वगैरह जो है वो बच्चे को असर ना करे, और ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लिएगा, पीछे से बच्चों के पाँव आ रहे हैं क्योंकि मेरे जो साहबजादे हैं मोहम्मद, तो वो जो है ना वो बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो ये उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है सीबोश का। तो ये तमाम जो बैक्टीरिया होता है, जो बच्चे के अंदर जो बैक्टीरिया जो होता है बिल्कुल अपना घर कर लेता है और वो कहता है कि भाई मुझे जाना नहीं है, तो उसको भगाने के लिए सीबोश जो है ये सिरप बहुत बेहतरीन, ये सिरप जो है बहुत बेहतरीन है एंटीबायोटिक। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि एंटीबायोटिक जो है वो अपने बच्चों को फ़ौरन से देने से गुरेज करेंगे। उस वक्त यूज़ करनी चाहिए एंटीबायोटिक के जब आप देखें कि तमाम आपने सिरप वगैरह अपने बच्चों को दे दिए हैं और बच्चों का बुखार नहीं उतर रहा, या बच्चों की पसलियाँ चल गई हैं, बच्चों की पसलियाँ सही नहीं हो रही हैं, बच्चों का सीना जकड़ चुका है, बच्चों की जो है ठंड ख़त्म नहीं हो रही है, तो उस वक्त जाकर आपके पास ये ऑप्शन होता है एंटीबायोटिक का। क्योंकि ये जो है ये बैक्टीरिया को मारने में जो है, बच्चों के मैदे में जो बैक्टीरिया घर कर लेता है, बॉडी में जो बैक्टीरिया घर कर लेता है, तो उसको मारने में ये मददगार साबित होता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो बच्चों के मैदे पे, स्टमक पे असर करती है, तो इसकी वजह से जो है बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं।
इसकी वजह से जो है बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, और अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है कि बच्चों का वेट भी जो है, ये अगर ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाए तो बच्चों का वेट भी जो है इससे बहुत जल्दी गिर जाता है। तो आपके पास बेहतर यही होता है कि पहले ही अपने बच्चों की केयर करें तो एंटीबायोटिक देने की नौबत ना आए। तो खैर बात जो है ये है कि ये आपको देनी है अपने बच्चों को एक टाइम 2.5 ml, और अगर बहुत ज़्यादा ही बच्चों की सीरियस कंडीशन हो जाती है, पसलियाँ चल जाती हैं, तो तब आप ये देंगे बच्चों को अपने दिन में 2 टाइम देना है ये। ओके, अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी बोरोफिन की। आज तो अब बारी आ जाती है ब्रोफिन की। ब्रोफिन सिरप ये है कि बहुत ही बेहतरीन, मैं तो कहती हूँ ये सिरप है। और ना आपके बच्चों के जैसे अक्सर बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा खेलना कूदना और ना खेलते हैं सारा दिन, बच्चे जो एक्टिव बच्चे जो होते हैं तो खेलते रहते हैं, फिर उसके बाद में आके आपको कहते हैं कि मम्मा हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है या कुछ भी है, तो उस वक्त ये ब्रोफिन बहुत अच्छा है सूजन के लिए भी, और ना आपके हाथ पैरों के दर्द के लिए और बुखार के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपके बच्चों को अगर बुखार हो जाता है तो सबसे पहले ये ब्रोफिन सिरप दें, और ना ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है सूजन में भी। बच्चों की अगर जैसे आपके चोट लग जाती है या सूजन हो जाती है बच्चों को किसी वजह से, अक्सर बच्चों के सूजन जिस्म पे देखी जाती है चोट लगने की वजह से, या किसी भी वजह से बच्चों के जो सूजन हो जाती है जिस्म में, या बच्चों के खेलने कूदने की वजह से जो है वो हाथ पैरों में तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए ब्रोफिन बहुत अच्छा सिरप है, क्योंकि इसका जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना बच्चों को सुकून देता है। ये अक्सर तकलीफ़ में बच्चों को सुकून देता है, और ये बुखार के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इससे जो है बुखार काफ़ी जल्दी उतर जाता है। और ये भी आपको देना है अपने बच्चों को उनकी कंडीशन के हिसाब से कि बुखार किस तरह है किस तरह नहीं है। अगर आपके बच्चों के हाथ पैरों में तकलीफ़ है तो बस जस्ट आप जब उन बता रहे हैं आपके बच्चे कि हाँ भाई हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम आप अपने बच्चों को ये दे दें। और 2.5 ml फिर से मैं दोहराऊंगी कि तमाम के तमाम जो सिरप हैं 6 माह की उम्र से लेकर, यानी कि 6 माह से बड़े जितने बच्चे हैं 2 साल तक के, तो 2.5 ml तमाम सिरप, और जो 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं 5 साल की उम्र तक के लिए, तो उनके लिए तमाम सिरप 5 ml, ठीक है। और ये ब्रोफिन भी आप बस जस्ट उसी टाइम अपने बच्चों को दें जब उन्हें बुखार हो रहा हो। अगर बुखार की शिद्दत बुखार उतर जाएगा और जो सूजन वगैरह है बच्चों के जिस्म पे या चोट लगने के बाद, बाज़ वक्त बच्चों की इंजरीज़ होती है कि बच्चों के चोट लग जाती है या इंजरीज़ होती है, कुछ भी वजह से बच्चों के जो इंजरीज़ हो जाती है, सूजन हो जाती है बच्चों के, तो उस वक्त भी आपको ये देना है। दिन में 2 दफ़ा देना है आपको ये, तो इंशाल्लाह ज़वजल इससे बहुत फ़ायदा होता है कि वो जिस्म में किसी भी जगह पे जो भी सूजन है वो इंशाल्लाह ज़वजल इसके इस्तेमाल से जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जी इसका इस्तेमाल बताया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम पैनाडोल सिरप के ऊपर। अगर बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो हर 3 से 4 घंटे के बाद अपने बच्चों को आप ये सिरप देंगे। अगर बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो आप ये सिरप हर 3 से 4 घंटे के बाद आप अपने बच्चों को देंगे। अब बारी आ जाती है जी ये पैनाडोल की। तो ये जो पैनाडोल सिरप है तो ये भी, इसका तो इस्तेमाल सबको ही पता होगा, ये बहुत ही आम सा सिरप है जो अक्सर बच्चों को दिया जाता है बुखार में। तो इसका भी इस्तेमाल सबको पता है, इसके लिए इतनी ज़्यादा मज़ीद तवील मुझे कोई बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको बुखार की, जब आपके बच्चों की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो ये भी आपको हर 3 से 4 घंटे बाद अपने बच्चों को देना है। हर 3 से 4 घंटे बाद अपने बच्चों को देना है अगर बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई हो तो ये जो है पैनाडोल सभी जानते हैं इसके बारे में, और बहुत ही ज़्यादा आम सा ये सिरप है। और सब जगह बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला सिरप है ये। तो जी अब आ जाते हैं हम, ये जो आप देख रहे हो ये है किड्स वालों का ओसाक्विट। किड्स वालों का ये जो है ओसाक्विट सिरप है, ये मल्टीविटामिन है विथ ओमेगा 3। ये जो है उन बच्चों के लिए है जो आपके बच्चे खाना नहीं खाते
और जिन्हें भूख नहीं लगती, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है और जो बच्चे आपके खाने पीने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो उनके लिए जो है ये आपकी ग़िज़ाई जो कमी है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। और इसके अंदर जो है मल्टीविटामिन है विथ ओमेगा 3, तो ये आपकी बच्चों की हेल्थ में, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और इसके इस्तेमाल से आपका बच्चा जो है वो जिनों की तरह, यानी कि जिनों की तरह खाना खाता है। और ये भी आपको देना है बच्चे को अपने दिन में 2 दफ़ा। और इससे बच्चों के आपके जो है मसल्स वगैरह हो गए और जो है उनकी कमज़ोरी जो है और ग़िज़ाई कमज़ोरी जो है वो पूरी करता है। ये जो कमज़ोरी जो है ये बच्चों की वो दूर करता है, क्योंकि बच्चों के जो होते हैं अक्सर जो अब पहले हम तो जो है जो माँ बाप खिला दिया करते थे तो हम खा लेते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं हमारे वो हर चीज़ खाने पीने में जो है बहुत ज़्यादा ही नखरे करते हैं। तो जो बच्चे खाने पीने में नखरे करते हैं, खाते नहीं है, तो उनकी जो है जिस्म में तमाम ग़िज़ा जो है वो पोष नहीं पाती है। तो उसके लिए ये जो किड्स वालों का ओसाक विट जो है मल्टीविटामिन विद ओमेगा 3 बहुत बेहतरीन सिरप है। ग़िज़ाई कमज़ोरी आपकी बच्चों की दूर करता है। बच्चों की जो हाइट है उसको भी ग्रो करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। इसको पीने से जो है बच्चों को भूख लगती है, तो बच्चे जो है वो खाना भी खाते हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चे खाना खाएंगे, भूख लगेगी तो बच्चे खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी और वेट उनका बढ़ेगा। ये वेट बढ़ाने के लिए भी बहुत बेहतरीन सिरप है बच्चों का ना। अब आ जाते हैं हम हर्बल चीज़ों के ऊपर। अब आप ये देख रहे हो इतनी देर से वीडियो में कि ये मैंने क्या रखा हुआ है, तो ये जी सरसों का तेल है। और तो अब आ जाते हैं हम हर्बल चीज़ों की तरफ, क्योंकि अब हमने ये तमाम जो है हमने देख लिया कि ये सिरप कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाते हैं हम देसी नुस्खों पे। तो जी ये है सरसों का तेल, और मैं तो अपने बच्चों के लिए जो है वो बनाकर रखती हूँ। अभी भी आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी शीशी के अंदर ये मैंने बनाकर रखा हुआ है, और आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें ही आपको दिख रही हैं। अभी ना असल में मेरे पास चीज़ें हो गई हैं ख़त्म, मैं लेकर आई थी, तो वरना मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाती। तो मैंने तमाम चीज़ें ना इसके अंदर डाल के रख दी। तो ये है सरसों का तेल, और ये भी बहुत बेहतरीन है। जो ना बच्चों की पसलियाँ चल जाती हैं, बच्चों की सीने में जकड़न हो जाती है और नज़ला ज़ुकाम हो गया, या बच्चों के पेट में गैस हो गई, या हाथ पैरों में दर्द हो गया, तो ये एक वाहिद जो है वो तेल है जो बहुत ही ज़्यादा तो बैकग्राउंड से अब जो है ना बच्चों की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई होंगी, तो एडजस्ट करें। तो जी इसके अंदर मैं क्या बता रही थी कि इसके अंदर है कलौंजी, अजवाइन, जायफल और लहसुन। तो ये तेल हमें किस तरह बनाना है, हमने लेना है तेल कितना भी ले लें आप, आधा पाव ले लें, 1 पाव ले लें। तो हमने इसे रखना है चूल्हे के ऊपर गरम करने के लिए। हमने रखना है इसको चूल्हे के ऊपर गरम करने के लिए, और तेल करना है बिल्कुल हमें हल्का, जैसे गुनगुना बोलते हैं तेल, उस तरह करना है। उसके अंदर फिर हम डाल देंगे तेल गरम होने के बाद इसके अंदर लहसुन, और लहसुन डालेंगे छिलके समेत, लहसुन डालेंगे हम छिलके समेत। तो लहसुन हम उसके अंदर जला लेंगे। फिर उसके अंदर जब तेल गरम हो जाएगा तो ये कलौंजी, अजवाइन और जायफल, कलौंजी, अजवाइन और जायफल और लौंग मैं बताना भूल गई, वो डालकर आपने किसी भी बर्तन के अंदर आपने ये रखना है, और जो है ना ये बनाकर आपको रख देना है। जब भी ज़रूरत हो कि आपके बच्चों को खांसी हो, यानी कि जो 1 माह से 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन। इसके ऊपर तो ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है बेबी चेस्ट रब। तो ये बच्चों की विक्स है, लेकिन हम जो है ना बच्चों को अक्सर क्या गलती करते हैं, जो हमारे जो बड़े जो होते हैं ना, वो भाई कोई सा भी बाम या कोई सी भी विक्स उठाई जो हमारी आती है ना, वो वाली जो विक्स होती है, जो नॉर्मल विक्स होती है, विक्स वेपर अप जो होती है हमारी, तो भाई हमारे जो होते हैं ना वो बड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई कोई सी भी विक्स उठाओ और उठाकर बच्चों को लगा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हम जो है वो गलती करते हैं। आज मैं जो इतनी तफसीलन वीडियो आपके साथ जो मैंने शेयर करी है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह मुझे जो है माँ बने हुए पूरे 4 साल हो गए, तो समझें कि मैं अपना जो 4 साल का एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के यहाँ इतनी जल्दी नहीं लेके जाती। मैं ख़ुद से ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने घर में ही
ट्रीट करूं। तो अब आ गई ये बारी लास्ट में सबसे पहले विक्स की। तो विक्स जो है ये बच्चों की देखें, ये बच्चों की विक्स अलग होती है। तो ये वाली जो विक्स है, और विक्स लगाते टाइम हमेशा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों की नाक पे जो होता है ना, अक्सर बच्चों की नाक बंद होती है, हम विक्स निकाल के बच्चों की नाक पे मल देते हैं, नहीं। वह क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है काफूर। काफूर आपको पता होगा कि काफूर होता है इसके अंदर शामिल। तो काफूर जो है अगर हम मिकदार से ज़्यादा अपने बच्चों की नाक पर मल देते हैं तो ये काफूर की जो तासीर है उसकी नाक के ज़रिए से उसके फेफड़े को नुकसान दे सकती है और उसकी दिमागी सलाहियत को नुकसान दे सकती है। और कोशिश किया करें कि बच्चों की पहुंच से विक्स को दूर रखें। अक्सर बच्चे जो है विक्स के साथ खेलते हैं और विक्स के साथ खेल के अपना बाज़ वक्त बच्चे जो होते हैं वो खा लेते हैं या हाथ मुंह में ले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है ये विक्स भी। तो बेहतर ये है कि आप जो है अपने बच्चों के तलवों में विक्स लगाएं और उनको जो है फिर सॉक्स पहना दें, तो वो आपके बच्चों को फ़ायदा देगा। तो इसका नुकसान भी मैंने आपको बता दिए, इसके फ़ायदे भी बता दिए। और वो बच्चे जो छोटे हैं, अब मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में, 6 माह की एज तक के बच्चों के बारे में। अब जैसे अब हम आ गए जी, अब बच्चों की ना रात के अंदर नाक बंद हो गई और ना सांस लेने में बहुत मसला हो रहा है। तो अब उसके अंदर विक्स का क्या काम है कि अब आप क्या करेंगे कि लहसुन जो होते हैं, देसी लहसुन के जो जवे हैं उसको आपने पीसना है और पीस कर जो है वो विक्स में मिलाकर अपने बच्चों के तलवों में लगाना है और उन्हें पहना देने हैं मोज़े। थोड़ी सी ही देर बाद आप देखोगे कि आपके बच्चे के सांस लेने में काफ़ी फ़र्क आएगा और वो सुकून से सो जाएगा। अब मैं फिर से कहूँगी कि मैं आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने इस 4 साल के अरसे में अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है और मेरे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। फिर से अगेन मैं बताऊं कि आपके बच्चों की रात में नाक बंद हो गई, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं कि अभी पैदा हुए हैं और 6 माह तक की एज तक का जो बच्चा है, उसके लिए आपको क्या करना है कि विक्स के अंदर देसी लहसुन को आपने कूटना है, इसमें मिलाना है और बच्चों के तलवों में लगाकर उन्हें पहना देने हैं मोज़े। तो उनकी सांस में जो है वो बहाली हो जाएगी और सुकून से बच्चा सो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि भाई आपके बच्चों की जो है सीना जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। फिर से मैं बता रही हूँ कि पैदाइशी बच्चे से लेकर 6 माह तक के बच्चों के लिए आपने इस विक्स का क्या करना है, इस विक्स के अंदर अगेन जो जायफल होती है वो पीसना है पाउडर फॉर्म में और विक्स में मिलाना है और पसली के हिस्से में लगाना है, यानी ये नीचे की तरफ जो पसली होती है वहाँ लगा के। मैंने तो अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव थी मेरी साहबजादी। तो मैं आपके साथ अपना तमाम का तमाम जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की पसलियाँ बहुत ज़्यादा चलती थी और जो है ना उनको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता था क्योंकि वो मदर फीड पे नहीं थी। तो वो हमेशा वो जो है वो पाउडर वाला जो दूध होता है, डब्बे का जो दूध होता है जो हम अपने बच्चों को सप्लीमेंट वगैरह दे रहे होते हैं तो उस पर थी। तो अक्सर बच्चे जो मदर फीड पे नहीं होते, जो फीडर जो है जो पी रहे होते हैं, जो पाउडर मिल्क पीते हैं, तो उन बच्चों का ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है वो सीना बहुत ख़राब होता है। तो बच्चों को अपने जो है दूध नीम गर्म पानी में दें और ना कोशिश करें कि आप बच्चों को रखा हुआ दूध बना हुआ ज़्यादा देर तक ना दें। हाँ जी, तो मैं अब आपके साथ एक और चीज़ शेयर करती चलूँ। और आज जो मैंने इतनी तवील किस्म की जो मैंने वीडियो आपके साथ बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि जो मॉम्स होती हैं ना, जो न्यू मॉम्स होती हैं जिन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होता बिल्कुल भी और नई नई माँ बन रही हैं, जिनके बच्चे 6 माह की उम्र से ज़्यादा बड़े हैं और ना साल की एज के अंदर अंदर हैं, और ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी वीडियोस देखने वाली हमारी यूट्यूब फैमिली जो अपने बच्चों को ना हर वक्त के लिए जो है ना वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाती कि मिनट पर जो है हम डॉक्टर्स के यहाँ लेकर जाएं। तो मैंने आपके साथ जो कुछ भी शेयर किया है वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो 4 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना मेरा बच्ची के साथ, क्योंकि माशाल्लाह ये मेरी बड़ी साहबजादी जो है माशाल्लाह 4 साल की हो गई है। तो मैंने आपके साथ अपना 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया और इसमें ऐसी कोई सी भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की जो इस्तेमाल से आपके बच्चों को नुकसान हो या
कोई सी भी हार्मफुल कोई चीज़ हो, जिस चीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैंने आपको लाजमी बताया है, जिस चीज़ का जितना इस्तेमाल है वो मैंने आपको बताया है। और जो न्यू बॉर्न जो बेबी हैं, जो पैदाइश से लेकर 6 माह तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये ऑयल है। और विक्स का इस्तेमाल मैंने आपको कई तरह से बताया है कि आपको किस किस तरह विक्स का इस्तेमाल करना है। और विक्स के इस्तेमाल जो हम करते हैं अक्सर, यहाँ नाक पे मल लेना और बच्चों के यहाँ मल लेना, इससे भी आपको गुरेज करना है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। विक्स का इस्तेमाल भी बता दिया मैंने। और तीसरी बात और मैं आपको बताती चलूँ कि जिन बच्चों की पसलियाँ चल जाती हैं ना, जिन बच्चों की पसलियाँ चल जाती हैं, तो मैं लास्ट में आपके साथ एक टोटका बताऊँ कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ। मुन्ना दिखाओ, फातिमा दिखाओ। आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये अगर करीब से नज़र आ रहा हो तो ये लहसुन है, ये जो है ना लहसुन है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये लहसुन मैं आपको बताऊँ, ये अब मैंने अपने बच्चों के गले में लहसुन, हाँ जी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो है अपने बच्चों के, अपनी बेटी के गले में लहसुन क्यों डाला हुआ, खाली इनके ही नहीं डाला हुआ, अपने बेटे के भी गले में मैंने लहसुन डाला हुआ। वो इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अल्लाह पाक ने लहसुन के अंदर तासीर रखी है कि ये जो है ना मौसमी असरात जो होता है ना, जैसे बच्चों का ख़ास तौर पे पसलियाँ चल जाना, सीने की जकड़न वगैरह और नाक का बंद हो जाना, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल हमें किस तरह करना है, जैसे हम मोती को सुई धागे में पिरोते हैं, तो देसी लहसुन के 3 जवे वो हमने उसी तरीके से धागे के अंदर सुई की मदद से पिरोने हैं और वो आपने अपने बच्चों के गले में डाल देने, इस तरह कि वो सीने, ये जो पसलियाँ हैं ना, यहाँ लगें। तो ये जैसे जैसे सूखते जाएंगे ना, जैसे जैसे सूखते जाएंगे, तो आपके बच्चों की जो सीने में जकड़न है, जो पसलियाँ वगैरह वो हो जाएंगी सही और बच्चे हो जाएंगे आपके सेट। आप देख रहे हो कि अब जो है ना वीडियो इस तरह क्यों हो रही है, वो वीडियो इस वजह से हो रही है कि जनाब जा चुकी है लाइट। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आज की, ये मेरी जो मैंने कोशिश करी कि मैं उन माओं तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि ना, जो लोग, जो माएँ चाहती हैं कि मैं अपने बच्चों को दवाइयाँ ना दूं, और ना जो बार बार का जाना डॉक्टर के पास अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने आपके साथ अपना 4 साल का एक्सपीरियंस और वो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करी हैं कि जो मैं ख़ुद अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, अपने बच्चों के साथ करती हूँ। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है, जाकर सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली तमाम की तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जाते जाते वीडियो को फुल वॉच करते हुए जाइएगा और लाइक का बटन भी दबाते जाइएगा, ताकि मुझे इस बात का पता चल जाए कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया या नहीं। क्योंकि आप वीडियो वॉच करके ऐसे ही चले जाते हो, तो जिससे मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरा इतनी मेहनत करना और वीडियो बनाना आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो का मैं करती हूँ एंड, और फिर से मैं आपको कहती हूँ कि आप सबको जुम्मा मुबारक हो बहुत बहुत। और जी, इबादत के साथ साथ कुछ इखलाकी तौर पे भी नेकी करें, ज़रूरतमंद की मदद करें, और अगर कोई बीमार है तो बीमार की अयादत के लिए जाएं, और अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उसको मनाने की कोशिश करें। दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक मेरे तमाम वीडियोस देखने वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां करे दूर, और मेरे अपने जहाँ कहीं भी हैं तो अल्लाह पाक उन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।